शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि ताकत का गुरूर जब सिर चढ़कर बोलने लगता है तब वो खुद को खुदा समझने लगता है। पर अगर फिरौन आएगा तो मूसा का आना भी तय है। ऐसे अपनी ताकत पर ज्यादा गुरूर करना ठीक नहीं है। कुछ यही हाल इजराइल के साथ हो रहा है। उसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। अमेरिका की मदद मिलने के बाद खुद को खुदा मानने लगा था। पर गजा में पांव रखने के बाद हमास ने इजराइल के गुरूर को चूर चूर कर दिया। हमास लगातार इजरायली सेना पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में इजरायली सेना गजा में एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि हमास कब और किस वक्त उन पर हमला कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इजरायली सेना गजा में बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि इजराइल के सैनिक अपने ही सैनिकों को पहचानने में गलतफहमी का शिकार हो जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अब तक दर्जन भर सैनिक आपस में लड़कर मारे जा चुके हैं। पर इजराइल गलतफहमी का इतना ज्यादा शिकार हो रहा है कि उसने अपने ही बंधकों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस बात को इजराइल खुद ही आधिकारिक तौर पर कबूल कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या इजरायली सेना को अपने और पराये के बीच फर्क समझ में नहीं आ रहा? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इजरायली सेना को अपना मकसद ही मालूम नहीं है। अगर इजरायली सेना को अपना मकसद मालूम होता तो उसके पास हमास के बारे में पुख्ता जानकारी होती। बिना जानकारी इजरायली सेना अपनी मौत को दावत दे रही है। वहीं इस घटना से इजरायल में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इजरायल की आवाम सड़क पर उतरकर हंगामा कर रही है और बेचारा इजरायल सफाई पर सफाई पेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल की सेना को हमास के लड़ाके नजर नहीं आ रहे हैं। इसके उलट हमास उनकी पल पल की हरकत पर नजर रख रहा है। इजरायल के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमास ने उसके बंधकों को कहां छुपा कर रखा है। ऐसे में इजरायली सैनिकों के लिए गजा एक कब्रगाह बन चुका है, जहां से लगातार इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायली सेना का खुफिया तंत्र भी बिल्कुल फेल हो चुका है। कम से कम अपने ही लोगों को मारने की घटना के बाद तो इजरायली खुफिया तंत्र बिल्कुल ही बेनकाब हो चुका है, जिसके दम पर पूरी दुनिया में इजरायल ने अपना एक भौकाल बना रखा है। आखिर कैसे अपने ही सैनिकों को मार रहा है इजरायल? आखिर क्यों हमास का बाल भी बाका नहीं कर पा रही इजरायली सेना? आखिर कैसे इजरायली सैनिकों की नज़र गायब हो जा रहा है हमास? आखिर कैसे गजा में पैर रखते ही मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक? आखिर इजरायल के लिए कैसे गजा बन चुका है कब्रिस्तान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। गजा में इजरायल के हमले शुरू हुए अब तक 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर इजरायल को हमास के खिलाफ ऐसी कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई जिसे देखकर कहा जा सके कि इजरायल ने हमास का बहुत कुछ बिगाड़ दिया। इजरायल को यही मालूम नहीं है कि हमास ने उसके लोगों को कहां पर बंधक बना रखा है। ज़मीनी लड़ाई में इजरायल ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जिसे देखकर उसे शाबाशी दी जाए। पर अफसोस, जिन बंधकों को छुड़ाने के नाम पर इजरायल ने गजा में बमबारी की शुरुआत की, उन्हीं बंधकों को इजरायल खुद ही गोली से मार देता है। वाकई इजरायली सेना बहुत बड़ी नमूनों की फौज साबित हुई। पहले तो खबर आई उसके अपने दर्जन भर से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया। फिर खबर आई कि इजरायली सेना ने बंधकों को मार दिया। खुद इजरायली सेना के प्रवक्ता का कहना है कि गजा के सुजैया इलाके में हमास से लड़ने के दौरान जब इजरायली सेना के सामने आए, इजरायली सेना को अपने ही बंधक संदिग्ध लगने लगे। ऐसे में सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद तुरंत उन 3 बंधकों को ही मौत हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि मारे गए संदिग्ध हमास के लड़ाके नहीं थे, बल्कि इजरायली यहूदी थे, जिनको हमास ने 7 अक्टूबर की घटना में बंधक बनाया था। अब इजरायल इस बात को कबूल करने पर मजबूर हो चुका है कि इजरायली सेना ने ही तीनों बंधकों की हत्या कर दी है। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन तीनों बंधकों के पास ना तो हथियार था, ना तो इनके पास बंदूक थी, ना ही इनके तन पर हमास की वर्दी थी। फिर इजरायल ने इन्हें हमास का लड़ाका कैसे समझ लिया? ये आम फिलिस्तीनी भी हो सकते हैं। दरअसल इजरायल की सेना ऐसे ही चुन चुनकर फिलिस्तीनियों को मारती आ रही है। 7 अक्टूबर के हमले से पहले ही फिलिस्तीनियों को इजरायली ऐसे ही चुन चुन कर निशाना बनाता आ रहा है। ऐसे में इजरायल ने तीनों बंधकों को फिलिस्तीन समझकर मार दिया था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उसने तो अपने ही लोगों को मार दिया। इस घटना के सामने आने के बाद नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल हमास का एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहा। हमास लगातार इजरायली सेना पर भारी पड़ रहा है।
इजरायली सैनिकों को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है कि इजरायली कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है। इजरायल के अलग अलग अस्पतालों में इजरायली सैनिक दर्द से करहा रहे हैं। जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसमें दर्द ना हो रहा हो। इजरायली सैनिक गजा में पहुंचने के बाद बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उन्हें अपने और पराये के बीच कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा। आखिर इजरायल ऐसी गड़बड़ी क्यों कर रहा है? अगर उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो ज़मीन के नीचे झांक सकता है, हमास की सुरंगें गिन सकता है, हमास की मौजूदगी ट्रैक कर सकता है, तो फिर 2 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी हमास का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाया? इसी का नतीजा है कि अब हमास ने इजरायल के छक्के छुड़ा दिए। इजरायल के लिए गजा की जंग बिल्कुल नरक बनती जा रही है। गजा में पाँव रखने के बाद इजरायली सेना बुरी तरह से फंस चुका है। अब इजरायल अपनी बेइज्जती की वजह से ना तो वापस लौट रहा है, ना ही हथियार डालना चाहता है, क्योंकि इजरायल एक मुट्ठा भर संगठन से हार बर्दाश्त नहीं करना चाहता। हमास के बारे में इजरायल कुछ नहीं जानता, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की एक एक मूवमेंट को और एक एक हरकत को हमास बहुत ही गौर से देख सकता है। साफ तौर पर कहा जाए तो इजरायल के लिए गजा वियतनाम बन चुका है, जहां से दुम दबाकर अमेरिका की तरह इजरायल को भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इजरायल ये भी दावा कर रहा है कि हमास की सुरंगों में पानी से भरकर हमास को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, पर उसके ये तमाम दावे हमास ने फेल कर दिए। इजरायल दावा कर रहा था कि सुरंगों में पानी भरने के बाद हमास को इजरायली सेना चुन चुनकर खत्म कर देगी, पर सवाल है कि हमास को मारने के बजाय फिर अपने सैनिकों को क्यों मार देता है? इजरायल का खुफिया तंत्र अगर इतना मजबूत है तो फिर बंधकों को हमास समझकर क्यों मार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमास को मारना ही इजरायल का मकसद ना हो, बल्कि गजा पर कब्जा करना ही इजरायल की मंशा रही है? वैसे भी पूरी दुनिया को मालूम है कि हमास में गजा क्या करना चाहता है। इजरायल के लिए साल 2023 बहुत बुरा साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ यमन के बागी इजरायल पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। यमन के हौती बागियों ने इजरायल की ईंट से ईंट बजा दी है। वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो भी जहाज इजरायल की तरफ जाएगा हम उस पर हमला कर देंगे। सीधे तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि चाहे किसी भी देश का जहाज हो, अगर वो इजरायल की तरफ जाएगा तो हम उस पर हमला कर देंगे। हम ये परवाह नहीं करेंगे कि वो कौन से देश का जहाज है। अब तक हौती बागियों ने कई देशों के जहाज पर हमला कर चुके हैं। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बना रहा है जो यमन के बागियों का मुकाबला कर सके। हालांकि यमन के हौती बागियों से बाकायदा अमेरिका और सऊदी अरब कई सालों तक लड़कर अपना मजाक बना चुके हैं। जिस यमन पर अमेरिका और सऊदी कंट्रोल नहीं कर सके, वो कैसे यमन के बागियों से जंग लड़ेंगे जो यमन की सेना से भी ज़्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ हौतियों के हमले से इजरायली बंदरगाह बिल्कुल खाली हो चुके हैं, जिसकी वजह से इजरायली पोर्ट को बहुत ही भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इतने बड़े नुकसान को इजरायल लंबे वक्त तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ गजा में घायल होने वाले सैनिकों की तादाद 5000 से ज़्यादा हो चुकी है, जिसके बारे में खुद इजरायली मीडिया बता चुकी है। इजरायली मीडिया अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया से कहीं ज़्यादा मुखर नजर आती है। इजरायली मीडिया की पत्रकारिता वाकई पूरी दुनिया में मिसाल है। नेतन्याहू ने भले ही मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अपने सारे हथकंडे आजमा लिए हों, इजरायल की मीडिया खुल्लम खुल्ला इजरायल की पोल खोल रही है। इजरायल आधिकारिक तौर पर अपने घायल सैनिकों के आंकड़े छुपा रहा है, यहाँ तक कि मारे गए सैनिकों के आंकड़े भी इजरायल छुपा रहा है। लेकिन इजरायली अखबार अपनी रिपोर्ट में दावा कर रहे हैं कि 5000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक गजा के ऑपरेशन में जख्मी हो चुके हैं, जिनका इजरायल के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा सैनिक अपाहिज हो चुके हैं, जो अब इजरायली सेना के लायक नहीं रहे, जो अब कभी भी फ़लस्तीनियों पर गोलीबारी नहीं कर सकते। वहीं 2000 ऐसे सैनिक भी हैं जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद दिमागी डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं। कुल मिलाकर गजा की जंग इजरायल बुरी तरह से हार रहा है, जिसे छुपाने के लिए इजरायल पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो हर बार फेल होता नजर आ रहा है। अब पूरी दुनिया भी इजरायल के इस प्रोपेगेंडा को समझ रही है कि इजरायल क्यों अपने मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या को छुपा रहा है। पर हालात बता रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, और अगर जंग खत्म होती है तो नेतन्याहू को जेल जाना होगा। शायद इसलिए नेतन्याहू इस जंग को ज़्यादा तूल दे रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, आँखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आँखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी आप शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले
नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।